हेलो स्टूडेंट, मैं माया शर्मा कुडोज इंटरनेशनल स्कूल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 15 फूल और कांटा। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोत की कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि कर्म मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं बनता। उन्होंने यह भी बताया कि एक ही परिवार में जन्मे दो लोगों के समान व्यवहार, स्वभाव व चरित्र को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। दोनों के स्वभाव अलग अलग भी हो सकते हैं। आइए देखें कविता। है जन्म लेते जगह में एक ही, अर्थात कांटा और फूल एक ही डाली पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें पालता और एक ही पौधे पर दोनों का पालन पोषण होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही चांद रात पर उन पर चमकता है। एक ही सी चांदनी है डालता और दोनों पर एक जैसी ही चांदनी डालता है अपनी। मेघ उन पर बरसता एक सा, उन पर हमेशा एक जैसी बारिश होती है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, और वातावरण में चलने वाली हवा फूल और कांटे दोनों पर एक जैसी ही पड़ती है। पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनमें के एक से होते नहीं, किंतु दोनों को देखकर यही दिखाई पड़ता है कि दोनों के स्वभाव में, दोनों के तरीके में बहुत ही अंतर है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, कांटा किसी भी व्यक्ति की उंगली को छेद देता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन, किसी भी व्यक्ति के यदि कपड़े कांटे में उलझ जाए तो वे उन्हें भी फाड़ देता है। प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, जो प्यारी सुंदर तितलियां होती है, यदि वे फूल पर बैठती है तो उसमें लगे हुए कांटों से उनके पर कतर जाते हैं। कांटा उनके पंखों को काट देता है। भोर का है भेद देता शाम तन, और भंवरे यदि कांटे पे बैठ जाए, फूलों पर बैठते हुए यदि कांटा उनके तन पर लग जाए तो उनके काले तन को वो कांटा भेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में। अब देखो कांटा तो किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है मनुष्य को, और उसके आसपास जितने भी लोग आते हैं, जीव जंतु प्राणी आते हैं, उन सबको कांटा नुकसान पहुंचाता है। किंतु फूल की प्रवृत्ति इससे बिल्कुल अलग है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल तितलियों को अपनी गोद में प्यार से बिठाता है। भोर को अपना अनूठा रस पिला, भंवरों को वे अपने ऊपर शरण देता है, अपने मधुर रस का पान उन्हें करने देता है। निज सुगंध ओ निराले ढंग से, अपनी सुंदरता के निराले ढंग से और अपनी सुगंधित खुशबू से है सदा देता कली जी की खिला। फूल हमेशा अपने सुंदरता और अपनी खुशबू से हर व्यक्ति की, हर जीव जंतु की मन की कली को खिला देता है, विकसित कर देता है खटकता एक सबकी आंख में। एक ही डाल पर दोनों पैदा हुए हैं, एक ही डाल पर दोनों के का पालन पोषण हो रहा है। एक ही चांद जा रहा है, उन पर चमक रहा है, एक ही चांदनी उन पर पड़ रही है, बारिश एक सी, हवा एक सी, लेकिन फिर भी दोनों में के स्वभाव में इतना अंतर है कि एक दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और दूसरा सबका मन मोह लेता है। तो अब देखो इतना कुछ अंतर है दोनों में कि है खटकता एक सबकी आंख में। एक हमेशा सबकी आंख में खटकता रहता है क्योंकि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है सोता सुरसीस पर, किंतु दूसरा देवताओं के सिर पर अपने व्यवहार, अपने स्वभाव और कर्म की वजह से देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरीके से अपने कुल की बड़ाई हो, अपने कुल की बड़ाई मिले, दूसरों के बीच में हमें सम्मान मिले। हो किसी में गर बड़प्पन की कसर, यदि किसी में बड़प्पन
पाने की कसर हो, बड़प्पन की कमी हो, उसका व्यवहार तुच्छ हो, तो वो कभी भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने अपनी इस कविता के माध्यम से ये फूल और कांटे दो तथ्य बताते हुए ये सिद्ध किया है कि एक ही परिवार में जन्मने वाले दो लोग समान व्यवहार नहीं करते, स्वभाव व चरित्र भी उनके सुनिश्चित नहीं होते, अलग अलग होते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं शीघ्र ही अपनी अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।